ये आपका हीरो होंडा करिश्मा टास्क। आपको अपनी हीरो होंडा करिश्मा ZMR चाहिए। चाबी ऊपर टंगी है, ऊपर चढ़ो, चाबी ले आओ। मैंने सिर्फ तेरे को इसीलिए भेजा था कि तू इसको हराएगा और हम लोग इसको बाहर निकालेंगे। On Hero Honda Roadies 8, Saturday and Sunday 7 p.m. and repeat on Sunday 12 noon. ही तरीका है बिजनेस की दुनिया में बड़ा बनने का। मैं नहीं देख सकता हूं कि तुम मेरी बहू इस तरह पैसों के लिए कंपनियों के दरवाजे खटखटाती फिरो। मान लो मेरा ऑफर। नहीं पापा जी, आई एम सॉरी, पर ये नहीं हो सकता। हाँ पापा जी, मैं जानती हूँ कि मेरी जगह मेरे पति के साथ ससुर जी की छत्रछाया में है। मेरे पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का मेरा अधिकार है पापा जी। और मैं ये भी समझती हूँ कि जीवन के कुछ अधिकार फर्ज से अलग होते हैं, और एक बहू होने के नाते जो मेरा अधिकार है वही मेरा फर्ज है। पर मैं आपको नीचा नहीं दिखा सकती पापा जी। मैं आपके दुख का कारण नहीं बन सकती, और आज मैंने आपकी ऑफर मान ली तो हमेशा के लिए मैं आपकी निराशा का कारण बन जाऊंगी पापा जी। इसलिए मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और मेरे पास वैभव ग्रुप को ज्वाइन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए मैं अभी आपके वैभव ग्रुप में काम नहीं करना चाहती। मैं आपका ऑफर नहीं ले सकती पापा जी। जो ऑफर दिया है बहुत सोच समझ कर दिया है। हाँ पापा जी, मगर आपने सिर्फ मेरे बारे में सोचा है। मुझे बीबी ने एक बार कहा था कि बच्चा जब हार कर लौटता है तो माँ बाप के दिल में उसके लिए प्यार उमड़ता है, लेकिन जब बच्चा जीत कर लौटता है तो माँ बाप के दिल में सिर्फ प्यार नहीं, गर्व भी होता है। मैं भी यही चाहती हूँ पापा जी कि आपके दिल में भी मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, गर्व भी हो। मैं आपसे फिर कहती हूँ पापा जी कि आप ही मेरे लिए आदर्श हैं, आप ही मेरे गुरु हैं। और ऐसी कैसी गुरु दक्षिणा होगी अगर आज मैंने आपकी तरह संजोग से लड़ने के बजाय एक आसान रास्ता चुन लिया। नहीं पापा जी, जब तक मैं आपको आपके 200 करोड़ लौटा नहीं देती तब तक मुझे वैभव ग्रुप में काम करने का कोई हक नहीं है। वो पैसे मैंने अपनी बहू को दिए थे, उसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं। पापा जी, आपने वो पैसे देव की वीरानी को नहीं, देव की शाह को दिए थे। वो उपकर आप भूल गए हैं पापा जी, लेकिन मैं कैसे भूल सकती हूँ कि उस वक्त मैंने खुद रिश्ता तोड़ दिया था। उस वक्त मैं बीबी की नाती थी, वीरानी के घर की बहू नहीं। ये बात बीबी के लिए भी बोझ होगी कि उन्हें अपनी बेटी के ससुराल वालों से मदद लेनी पड़ी। पापा जी, मां ने मुझसे कहा है कि बीबी के मन के इस बोझ को उतारने का फर्ज भी मेरा ही है। जब आप भी बाकी बात को नहीं टाल सकते तो मैं कैसे टाल सकती हूँ पापा जी? बहुत जिद्दी हो तुम, बिल्कुल अपनी माँ से अलग। आप मेरी मम्मा को जानते थे पापा जी?
तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं भवाजी भाव की पेड़ी में नौकरी करता था। देखा है मैंने तुम्हारी मां को, उसके भीतर एक ताकत थी और साथ में सरलता भी थी। जिद नहीं थी। तुम्हारी ये जिद तुम्हें भवाजी भाव से मिली है। हाँ, मैं बिजनेस में बीबी की जिद को लेकर ही जीना चाहती हूँ, पर घर में मम्मा की विरासत संभालूंगी। जानती हूँ कि एक साथ कई चुनौतियां उठाई है मैंने, पर मुझे विश्वास है कि अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं जरूर कामयाब होंगी। महाभारत की लड़ाई से पहले पांडव गए थे भीष्म के पास। आपके सामने लड़ने और जीतने का आशीर्वाद दीजिए, ऐसा कहा था। तुम भी वैसे ही आशीर्वाद मांगने आई हो देवकी। मेरी ही बात न मानकर भी कामयाब होने का आशीर्वाद मांग रही हो तुम। भीष्म ने भी आशीर्वाद दिया था और मैं भी देता हूं देवकी। मेक मी प्राउड। मैं इंतजार करूंगा कि तुम जल्द से जल्द अपनी सारी चुनौतियां पार करके वापस आ जाओ। ये कैबिन तुम्हारा इंतजार करेगा। एक्सक्यूज मी मैम, वैभव सर आपका इंतजार कर रहे हैं, आपसे मिलने के लिए कहा है। ओके। मैं आई कम इन? हाँ देवकी, प्लीज कम इन। बैठो। वो मंजुषा ने कहा था आपने मुझे बुलाया था। हाँ, वो बस ये जानने के लिए कि पापा ने क्या ऑफर दिया। ऑफिस ज्वाइन करने को कहा। आपको शायद ये चिंता हो रही है कि अगर हम दोनों एक ही जगह पर काम करेंगे तो आपके लिए ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा हो जाएगी। सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम दोनों के लिए। देवकी, लोग पति पत्नी के बीच एक खास किस्म का बर्ताव ढूंढते रहते हैं और सभी को हमारी शादी समझ में नहीं आएगी। मैं जानती हूँ, लेकिन पापा जी ने मुझसे जो कुछ भी कहा वो आपको बताने का हक सिर्फ पापा जी को है। जब तक वो आपको नहीं बताते मैं नहीं बता सकती आपको। लेकिन आप चिंता मत कीजिए वैभव जी, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूंगी जिससे आपको ऑफिस में घुटन महसूस हो। वो तुम्हें कोई टेंशन तो नहीं है ना? वो जब तुम आई थी तो ऐसा लगा। टेंशन है पर संभाल लूंगी। बिजनेस की दुनिया है ही ऐसी, जहां ऊपर खड़े इंसान का पैर पकड़ने के लिए सब तैयार रहते हैं, पर नीचे खड़े आदमी का हाथ कोई नहीं पकड़ता।
पर सीखने को भी पाना ही कहते हैं ना। आज सीख रही हूँ, कल पालूंगी। मेरी कोई मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। बताऊंगी। पर आपने मुझसे शादी करके मेरा सबसे बड़ा टेंशन तो दूर कर ही दिया है वैभव जी। मेरे बीबी को एक नई जिंदगी दी है। अब अपनी लड़ाई मैं खुद लड़ना चाहती हूँ। आप शाम को खाना क्या खाएंगे? सबके लिए जो बनेगा वो मैं भी खा लूंगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। ब्लूस्टोन ग्रुप, सीनियर मैनेजर KM श्रीवास्तव। हम उनके साथ जॉइंट वेंचर प्लान कर रहे हैं। इस श्रीवास्तव के बारे में तो आप सब कुछ जानते ही होंगे, या पापा जी तो जरूर जानते होंगे। क्या? इसने 92 में अपनी केमिकल फैक्ट्री शुरू की थी, पर भारत में जो केमिकल्स बनाने पर बंदी थी उसे वो चोरी छुपे बनाता था। लेकिन गवर्नमेंट ने उसकी फैक्ट्री बंद करवा दी। केस हुआ पर कुछ प्रूव नहीं हो पाया, इसलिए बच गया। फिर 2001 में MM केमिकल्स शुरू किया। बहुत सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे इसे, पर 2005 में किसी रिश्वत के केस में इसका नाम आया। इस वजह से पिछले कुछ सालों से उसकी हालत अच्छी नहीं है। मम्मी जी का फोन है। हेलो। हाँ देवकी बेटा, मम्मी बोलू छू। बेटा तुम कहाँ हो? मम्मी जी मैं तो ऑफिस में ही हूँ, पापा जी ने मिलने बुलाया था। अच्छा बेटा, मैंने फोन इसलिए किया है कि अब रसोई का सारा कारोबार तुम संभाल रही हो, तो महाराज ये पूछ रहे हैं कि खाने में क्या बनाना है। मैं घर ही आ रही हूँ मम्मी जी, मैं महाराज को बता दूंगी। वैसे निराली, रूपल और गौरव को पाव भाजी खानी है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे आने तक मैं महाराज से कह देती हूँ कि वो सब्जी काट के रखे। जी मम्मी जी। आपको पाव भाजी चलेगी? कमाल करती हो तुम। थोड़ी देर पहले श्रीवास्तव की कॉर्पोरेट कुंडली बना रही थी और अभी पाव भाजी तक पहुंच गई। कैसे मैनेज करती हो सब? वो इसलिए कि बिजनेस मेरा सपना है और घर मेरी लगन। मैं ना बिजनेस को छोड़ना चाहती हूँ और ना अपनी लगन को छोड़ सकती हूँ। मुझे लगता है कि घर से निकलकर काम करने वाली सभी औरतों के साथ ऐसा ही होता होगा। आपको क्या लगता है? फिलहाल तो मुझे लगता है कि इस ब्लूस्टोन ग्रुप के प्रपोजल के बारे में मुझे पापा से डिस्कस करना होगा। थैंक्स देवकी। एनी टाइम। क्या देख रहे हो? मैं ये देख रहा हूँ कि ये डोसी इस उम्र में भी बिना चश्मा पहने हुए सुई में कैसे धागा पिरो सकती है। क्यों, आप नहीं पिरो सकते? तुम तो जानती हो मैं तो नहीं पिरो सकता। जवानी में स्कूल की सब मास्टरानी को देखते थे ना घूर घूर के, तभी मैंने कह दिया था कि बुढ़ापे में आंखें जवाब दे देंगी। अब मुझे देखिए, मैंने आपके सिवा किसी को देखा ही नहीं, मेरी आंखें अभी तक साबुत हैं। केसर केसर, तू प्रेम दिखाती है या कोसती रहती है? मुझे तो यही पता नहीं चल रहा आजकल। मास्टर कहते हैं ना, जब तेज बुखार आने वाला होता है तब जबान पहले कड़वी हो जाती है। मुझे भी आजकल तेज बुखार रहता है चिंता का। ईश्वर देवकी को कामयाब। लो देवकी आ गई। तुम्हारा ही नाम लिया था हमने। 100 साल जियोगी बेटा। आ गई बेटा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। क्यों, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? वो बाप, बाहर गर्मी थोड़ी ज्यादा है ना, इसलिए थक गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, मुझे भी सिखाना होगा। अब
तू ये करेगी कि अपना बिजनेस संभालेगी? कैसी रही मीटिंग तेरी? अब बिजनेस की बातें घर में नहीं करनी चाहिए, है ना? हाँ, सच कहा देवकी, बिजनेस की बातें घर पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात तुम्हारे बारे में पूछ रही है, बिजनेस के बारे में नहीं, है ना बा? अरे शादी के बाद आज तू अपनी पहली मीटिंग के लिए गई थी, तो हम सब ये जानना चाहते हैं कि तू कामयाब हुई या नहीं? जरूर कामयाब रही होगी। तुम्हारी बहू आज तक किसी भी काम में नाकामयाब रही है क्या? अरे मैं तो कहता हूँ जिस दिन से देवकी ने बिजनेस ज्वाइन करना तय किया उसी दिन से वो कामयाब है। नहीं बापूजी, आज की मीटिंग अच्छी नहीं रही। जाने दो, पर तुम्हें ये तो पता चला कि कौन सी कंपनी तुम्हारे साथ नहीं है? यही सफलता का पहला कदम है। अगर तुम्हें सफलता 100 कदम चलने के बाद मिलने वाली है, तो अब तुम्हें सिर्फ 99 कदम चलने सफल होने के लिए। ये सफलता नहीं है तो और क्या है बेटा? हाँ बापूजी, अगर इस तरह से सोचो तो नाकामयाबी तो कभी मिलती ही नहीं। अरे गौरव, डीवीडी वापस है तेरे काम की। गौरव, गौरव बात कर रहा है। देखो गौरव, गौरव सुनो। अरे गौरव, अरे क्या हुआ? मेरे पीछे क्यों छुप रहे हो? हाँ, मुझे भी डीवीडी चाहिए, मेरे भी वेकेशन शुरू हो गए। न्याने फुई, रूपा फुई मुझे कमरे से बाहर निकाल रहे। अरे बाबा, लेकिन ये फिल्में तेरे काम की नहीं है। मम्मा, आप ही समझाओ ना इसको। अरे गौरव, तुझे पता है एक नई कार्टून फिल्म आई है, वो देखने जाना है? हाँ, थिएटर पर। चलो काकी, चल दादी। नहीं बेटा, थिएटर में नहीं। बेटा, दादाजी को पसंद नहीं है ना? थिएटर में फिल्म देखने नहीं जा सकते मम्मी जी। नहीं देवकी, पापा का कहना है कि आम लोगों के साथ थिएटर में फिल्म देखने से हमारे स्टेटस को ठेस पहुंचती है। अरे भाई, ये ईश्वर की इज्जत तो कांच का बर्तन है, जरा जरा में टूट जाने का डर रहता है। बा, आप तो जानते हैं ना कि पिछली बार जब हम थिएटर में फिल्म देखने गए थे तो वो कितना नाराज हुए थे। देवकी बेटा, अगर तुम्हें कोई फिल्म देखनी हो तो उसकी प्रिंट्स घर पर ही मंगवा लेना। हमारे टेरेस पर हमारा खुद का थिएटर है। मैं जानती हूँ ये सारी बातें तुम्हारे लिए बहुत नई हैं, लेकिन इन्हें याद कर लेना। वीरानी होना कीमती है और हर कीमती चीज की एक कीमत होती है।